क्या बकवास कर रही हैं आप? बकवास नहीं, आंखों देखी कानों सुनी बोल रहे हैं। पहले तो हमको शक था, लेकिन अब ये शक विश्वास में बदल गया है। अपने इन्हीं कानों से सुने हैं नंदनी और शिखर की बातचीत। पहले तो महारानी नंदन के जूठन से अपना उपवास तोड़ी, और अब ये सब बातचीत शीशा की तरह साफ हो गया है सब कुछ। हमको एक बात बताइए, का ये अंशुमन और नंदन की तरह सुमन भी धोखे में है कि किसकी शादी किससे हो रही है? अरे नहीं समधन जी, सुमनिया बहुत तेज लड़की है। उसको तो पहले दिन से ही पता है कि उसकी शादी अंशुमन से ही होने वाली है। बाकी वो अपने लट्टू के धागा में ना लपेट ली है नंदन को और घुमा रही है लट्टू की तरह, गुल 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 गुल। सिर्फ छोटके बउआ से ही नहीं, बड़के बउआ से भी खिलवाड़ कर रही है ये। अरे एक ऐसी लड़की जो दोनों भाइयों के साथ खेल खेल रही हो, ऐसी लड़की को छोटकी अपनी आदर्श बहू के रूप में चुन रही है। बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। आप कहें तो बना दे तमाशा, लगा दे आग। बस कर सुमन, सब कुछ ना बहुत उलझता जा रहा है। अब अगर तूने देरी की ना तो सचमुच बहुत देर हो जाएगी, और फिर तो सब कुछ ठीक करना चाहेगी भी ना, तब भी ठीक नहीं होगा। Are you sure सुमन की अभी मॉम से बात नहीं करनी चाहिए? हमारे पास टाइम है। हाँ नंदन, आई एम 100% श्योर। टाइम है ना हमारे पास? हाँ है ना हमारे पास टाइम। पता है सुमन, एक पल के लिए भी अगर मुझे ऐसा एहसास होता है ना कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ या मैं तुम्हें खो दूंगा, तो ऐसा लगता है जैसे मेरी जान निकल जाएगी। तुम मेरे ख्याल में, मेरे ख्वाब में, मेरे ड्रीम में सिर्फ और सिर्फ तुम ही दिखते हो, और मुझे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। मैं तुम्हें किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता सुमन, समझ रही हो ना तुम? हम सब समझ रहे हैं नंदन, जाओ और जाकर सो जाओ, और हाँ अपने अधूरे ख्वाब को पूरा करो, लेकिन जागकर नहीं, सोकर। गो एंड स्लीप नाउ। गुड नाइट। गुड नाइट। इसलिए हम तुम्हें सच नहीं बता सकते नंदन, ना तुम्हें ना सुरभि माँ को। उन्हें गलत फहमी हुआ है, उनका दिल टूट जाएगा। बस भरोसा है तो अंशुमन जी पर, वही हमें इस उलझन से बाहर निकाल सकते हैं। हे छठी मैया, इस उलझन को सुलझा दीजिए। हमने इस घर के लिए सुंदर, सुशील, समझदार बहू ढूंढ ली है, यानी कि हमारे अंशुमन के लिए सही जीवन साथी। कौन है वो? बाबूजी सुमन। ये फोटो बस एक गलत फहमी है, और हमें इस गलत फहमी को बिना खींचे हमारे रिश्ते के बारे में साफ साफ बात कर लेनी चाहिए। सुमन ने क्यों बोला ये गलत फहमी है? शादी दो लोगों की मर्जी से होती है, अगर एक की भी ना हो तो ये रिश्ता जरूर जोड़ सकती है, पर वो रिश्ता कभी पूरा नहीं होता, हमेशा अधूरा रहता है। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है,
इस ना का कारण बता दो। नंदन, रो रहे हो? बहुत दर्द हो रहा होगा ना? हाँ, कुछ ऐसा एहसास है कि ये आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे। मैं रोकना चाहता हूं लेकिन ये रुक नहीं रहे। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। होता है। जब दिल टूटता है तो दर्द तो होता ही है, और फिर ये आंसू ही तो है जो अंदर के दर्द को पिघलाकर बाहर निकालता है। ये आंसू ही तो है जो इस बात का एहसास कराता है कि आदमी अंदर से सूखा नहीं है, उसके अंदर एहसास की महक बाकी है। पर ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ है ही नहीं, जैसे कोई छूट रहा हो, कोई खो रहा हो, कोई मुझसे दूर हो रहा हो। जो दूर जा रहा है उसे पाना आसान। हाँ, और क्या, मैं समझाता हूं। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए सुमन को चुना था, और तुम्हारे मन ने भी उसे खुद के लिए चुन लिया था। तो फिर आंसू क्यों बहा रहे हो? वही सुनो जो तुम्हारा मन कहता है, और भूल जाओ जो सुमन ने तुमसे कहा। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। सुमन कुछ नहीं कहेगी, और वो चुपचाप तुम्हारी माँ का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी। पर क्या वो स्वीकार कर पाएगी मुझे? एक्सेप्ट करेगी मुझे? एक बार जो लड़की 7 फेरों के बंधन में बन जाती है तो वो कभी इनकार नहीं कर सकती। उसे तुम्हें अपने पति के रूप में स्वीकार करना ही पड़ेगा। नहीं, ये जबरदस्ती होगा, और मैं सुमन के साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। इस थोपे हुए रिश्ते को स्वीकार नहीं कर सकता मैं। और फिर नंदन, उसका क्या, जिसकी हर छोटी खुशी मेरे लिए बहुत मायने रखती है? कैसे सामना करूंगा उसका? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। अच्छा, और माँ, उनकी खुशी का ख्याल नहीं तुमने? माँ के लिए तो हम दोनों भाई प्यारे बेटे हैं। वो नंदन की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेगी। वाह! अरे अगर इतना ईमान बनना था तो ये आंसू क्यों बहा रहे हो? जिस दिन जिस पल तुम्हें इस बात का पता चला था कि सुमन तुमसे नहीं तुम्हारे छोटे भाई नंदन से प्यार करती है, उसी दिन वो तुम्हारे छोटे भाई नंदन की होने वाली पत्नी बन चुकी थी। और अब उसके लिए आंसू बहाना और उसके बारे में सोचना तुम्हारे लिए पाप है अंशुमन, पाप है। सुमन सिर्फ नंदन की है, और ये मेरा वादा है खुद से। मैं उन दोनों को मिलवा कर रहूंगा। पलकों की छांव में 2 नया धारावाहिक सोमवार से शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर।